हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetusehindy.com। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे जो हमारे 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तो इसमें हमने अभी तक कवर किया है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के बारे में और औद्योगिक स्तर पे जो सूक्ष्म जीव के बारे में जो बात करते हैं। इसमें हमने एक टॉपिक के बारे में बात किया था जिसमें हमने जो औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उनके बारे में बात किया था, और हम एंटीबायोटिक के बारे में बात कर ही रहे थे कि हमारा टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया था और हमने बात नहीं करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होता है, जिसे हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। तो फिर हम बात करते हैं प्रतिजैविक कहते हैं। तो प्रतिजैविक के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रतिजैविक आखिर होता क्या है। ये हम एनसीईआरटी का आज डिकोड कर रहे हैं। एनसीईआरटी से आज हम पढ़ रहे हैं। इसके जो नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन करने की कोई बात नहीं है। जो एंटीबायोटिक है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है, एंटी और बायोटिक्स। तो बायोटिक का मतलब होता है जीव, सजीव, और एंटी का मतलब होता है खिलाफ। तो एंटीबायोटिक क्या है, ग्रीक भाषा के शब्दों से बना हुआ है, जिसमें एंटी का अर्थ होता है खिलाफ और बायो का अर्थ होता है जीव। लेकिन जो ये एंटीबायोटिक है ये जीव के खिलाफ नहीं है, ये जीव के अंदर ग्रोथ करने वाले, वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीवों के खिलाफ है। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब ये समझिएगा आप। ठीक है, प्रतिजैविक इसे हिंदी में कहते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है ये 20वीं सदी में इसका जो है स्टार्टिंग किया गया था खोजने का, मतलब 20वीं सदी का जो है यह खोज है और 20वीं सदी के का इसे वरदान माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये किसके संदर्भ में बात किया जाता है, जब मनुष्य के खिलाफ ना होकर प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। अब पूछेगा कोई तुमसे कि प्रतिजैविक क्या है। ठीक है, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक, जैविक मैं लिख रहा हूँ, प्रति भी लिखूँगा, क्यों नहीं लिखूँगा, लिखूँगा, ज़रूर लिखूँगा। तो प्रति जो जैविक है यह एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है और किससे प्राप्त होता है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होता है। तथा इसका काम क्या है, फिर पढ़ते हैं इसका काम क्या है। अब तो पढ़ लिए प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कि क्या करता है, रासायनिक पदार्थ है और क्या करता है। आप एनसीईआरटी लेकर बैठे, उसके साथ एक आप पेज भी लेके बैठे हैं। ठीक है, जिस पे आप कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताते जा रहे हैं उसको लिखते जाएं, या हाइलाइटर खरीद लें, उस हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है ये एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है, तथा इसका जो काम है यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को या तो कम कर देता है, मंद कर देता है, या उन्हें मार डालता है। आप जानते होंगे कि जो एंटीबायोटिक है सामान्य रूप से पेनिसिलिन जो है उससे आप परिचित होंगे। आपने एक पेंटिड करके एक दवा खाया होगा जब आपको फीवर लगती थी। पहले तो पेंटेड करके दवा आती थी, मतलब जितने सारे वुंड भी होते थे, अगर घाव भी हो जाते थे कहीं पे, उसमें भी खाया जाता था। तो पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था। आप ये जान लीजिए कि पूछेगा कि इनमें से कौन सा सबसे पहला एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो एंटीबायोटिक करके एक टॉपिक ही है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के खोज, एंटीबायोटिक के टाइप, एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब मेडिकल करेंगे उस समय आपको माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक करके एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक ही पढ़ना है सारी। तो ये जो है एंटीबायोटिक की खोज जो है एक प्रकार की घटना, हादसा में खोजी गई थी। एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी। जब ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे हैं उनमें एक बिना धुली हुई प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया। ये जो स्टेफाइलोकोकस नामक एक बैक्टीरिया पे ये काम कर रहे थे, तो कल्चर प्लेट होता है, तो सब प्लेट को धो दिया, कल्चर प्लेट को, लेकिन एक को इन्होंने ना धो पाए। तो उस पर क्या हो गया,
उस पे हो गया मोल्ड ग्रोथ कर गया, क्या कर गया, मोल्ड ग्रोथ कर गया, मोल्ड ग्रोथ कर गया, मोल्ड ग्रोथ कर गया, मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिसके कारण स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि ना हो सका। तो जो इस पे स्टेफाइलोकोकस था, इस प्लेट को उन्होंने धोया नहीं, तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि रुक गई। तो इनसे ये पता चला कि भैया पेनिसिलिन जो है ये स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करती है, रोक देती है। और पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक मोल्ड है। मोल्ड मतलब क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, फंजाई है, क्या है, फंजाई, यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, कवक है, कवक, क्या है भैया, कवक है, एक प्रकार की कवक से इन्हें प्राप्त किया गया। इसके कारण इसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक मोल्ड से उत्पन्न हुआ, इसके कारण इसका नाम क्या रखा, पेनिसिलिन रखा। किसके कारण नाम रखा पेनिसिलिन, क्योंकि ये पेनिसिलिन नोटेटम नामक एक मोल्ड से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे पेनिसिलिन नाम रख दिया गया। यद्यपि बाद में, मतलब बाद में क्या हुआ, अर्नेस्ट चैन हॉवर्ड फ्लोरी ने इसकी शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। बाद में जो दो वैज्ञानिक थे, वो पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि करी। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सिपाहियों के उपचार के रूप में किया गया। अब देखिए सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम, इसीलिए इसे वंडर ड्रग भी कहा जाता है, वंडर ड्रग, वार ड्रग भी कहा जाता है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय जो अमेरिका के जो घायल जो सैनिक होते थे, उसका उपचार इन्हीं से किया जाता था। बाद में फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी को इसके लिए कब, इसके लिए 1945 में तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवों से अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। मतलब पेनिसिलिन के बाद और भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव जो थे, उनसे क्या किया गया, एंटीबायोटिक का परिशुद्ध किया गया। ठीक है, आपने कुछ अन्य प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का नाम और उनके स्रोत के बारे में बता सकते हैं। एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक बात आप समझ लीजिएगा कि एंटीबायोटिक का जो यूज होता है वह विषाणु जनित रोग में नहीं के बराबर होता है, लेकिन प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया जिसे गलघोटू कहते हैं, लेप्रेसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, जैसे भयानक रोग, इनसे संसार में लाखों लोग मारे गए हैं, के उपचार के लिए एंटीबायोटिक ने एक क्षमता में वृद्धि, एक शक्ति के रूप में आए। अतः आज हम एंटीबायोटिक के रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक जो हैं आज भी यूज में क्या होते हैं, लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपको फीवर होती है तो मोनोसेफ का इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रावेनसली आपके नसों में, एक इंजेक्शन के माध्यम से मोनोसेफ का डोज दिया जाता है। जब टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है, टाइफाइड एक प्रकार का जो है दूषित जल तथा दूषित भोजन खाने से होता है एक बीमारी, साल्मोनेला टाइफेसो के द्वारा। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग जब पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लिख रखा है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। इसके बारे में हम तीनों के बारे में बात करेंगे, रसायन के बारे में, एंजाइम के बारे में, और जितने सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला। तो आपको पता है कि विशेष प्रकार रसायन जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि का प्रयोग व्यावसायिक रूप में सूक्ष्मजीवों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल और एंजाइम जो है, इनका व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अब कुछ उद्योग मतलब उत्पादों के नाम हैं तथा उसके जो उपयोग करने की जो विधियाँ उसके बारे में बताई गई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सिट्रिक अम्ल जो है एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक प्रकार की कवक है। ठीक है, उसके बाद है एसिटिक अम्ल, जो कि
एसिटोबैक्टर एसिटाई एक प्रकार के जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो कि क्लिस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम नामक एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल के बारे में आपने तो पढ़ा ही है कि दही से जो होता है लैक्टोबैसिलस प्राप्त किया जाता है। इस सबको ना आप क्या कीजिएगा कि एक एक स्टार दे दे के अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आने की पूर्णतः संभावना है। या आपके दैनिक जीवन में भी इस क्वेश्चन का, इन लाइनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ठीक है। एथेनॉल का मतलब जो एल्कोहल है, जो दारू है, शराब है, एथेनॉल का जो उत्पादन है बड़े स्तर पर एक प्रकार की ईस्ट जो होती है सैक्रोमाइसीज सरीवेसी, आपने पढ़ा होगा बेकर ईस्ट और ब्रेड ईस्ट के बारे में, वहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा किया था। लाइपेज का जो प्रयोग किया जाता है एक अपमार्जक स्वरूपन के रूप में, अपमार्जक मतलब धुलाई के रूप में, कपड़ों की सफाई के रूप में किया जाता है। कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। लाइपेज एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग अपमार्जक के स्वरूपन तथा धुलाई में, कपड़ों के तेल निकालने में तथा धब्बों को हटाने में किया जाता है। आपने बाजार से फलों की बोतल और रस जरूर खरीदे होंगे। तो जो फल की रसें जो खरीदते हैं, हम जूस खरीदते हैं, वो साफ अधिक दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें पेक्टिनेजीज तथा प्रोटीएजेज का प्रयोग किया जाता है जो कि अधिक स्वच्छ और साफ रखता है। आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का नाम सुना ही होगा जिसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। अब है कि जिनके वैसे कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनके रक्त वाहिनियों में थक्का या यानी कि क्लॉट बन जाते हैं। इन क्लॉट को हटाने के लिए या थक्का स्फुटन के लिए एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन का मतलब एक विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं जो होते हैं वो, अभी आपने सुना होगा कि जो कोविड का सिचुएशन है इसमें ब्लड को पतला करने के लिए, खून को जो है पतला करने के लिए एक साइक्लोस्पोरिन करके एक दवा दी जा रही है जो कि क्या करते हैं, रक्त को पतला करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए करके एक दवा दिया जा रहा है, उसको भी दिया जा रहा है। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह से बचाने में ये काम करता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक प्रकार का हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये क्या होता है, जो होता है ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या होती है, ये बहुत कारण एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बहुत से कारण से होती हैं। जब आप हायर कक्षा में जाएंगे, उच्च कक्षा में जाएंगे, तब वहाँ पे एक आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि हृदय आघात कैसे होता है। और एक और बात सुन लीजिए, जब जो जो अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, बहुत सारे अंगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उस समय क्या होती है, जो बाहर का जो कोई अंग होता है जब हम दूसरे बंदे के बॉडी में डालेंगे, तो हम जानते हैं कि जब कोई बाहरी जब चीज़ हमारे बॉडी में डाला जाता है तो उसे वह विदेशज जैसी मतलब अपने जैसा नहीं दूसरों के जैसा हमारा अंग व्यवहार करने लगता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप करने लगती हैं। तो हमारे एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करने के लिए, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए एक इम्यूनिटी सप्रेसिव एजेंट जो ड्रग होती है साइक्लोस्पोरिन होती हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ताकि जो अंग है उसका प्रतिस्थापन अच्छे से हो सके, जिसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम नामक कवक से किया जाता है। मोनोकस प्यूरिपकस तथा स्टैटिन का व्यापारिक रूप में रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम अस्पर्धन, संदमन, निरोधन की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम वाहित मलजल उपचार में सूक्ष्म जीव के उपयोगों के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जो नोट्स होगा वो हम 1 से 2 दिन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।